देखो भाई, आज हम जा रहे हैं बताने चाइनीज़ थ्योरम। चाइनीज़ थ्योरम में कुल 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट हम बताने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। n कोई संख्या है, जब n की पावर कोई बड़ी संख्या दी हो और कहे इस संख्या से भाग दिया जाए। मान लो ये कोई संख्या है, ए को पहले हम को प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, सहअभाज्य संख्या जिसमें कोई कॉमन ना हो। मान लो हमने तोड़ दिया ए को ए बी सी में तोड़ा। अब हमें n के पावर k को ए से भाग देंगे, रिमाइंडर 1, शेषफल r1। उसी प्रकार b से भाग देंगे, r2 आएगा। उसी प्रकार c से भाग देंगे, r3 आएगा। जब तीनों केस में r1 r2 r2 3 बराबर रहे तो उस सवाल का आंसर वही रहेगा जो इन केस में आएगा। जैसे हम देखते हैं, इस टाइप का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ दिया है ना 3 के पावर 481। पहले तो हम इसे तोड़ लेते हैं। इसमें 35 को और देखो, सबसे पहले हम 35 को प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं। सहअभाज्य संख्या में 7 और 5 में तोड़ लिया हमने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। 3 के पावर 481 को हमको 7 से भाग देना है। 7 का टोसेंट क्या होता है? 6 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा? r का मान 1 आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 के पावर, अब यहाँ से क्वेश्चन बना 3 के पावर 1 पर घाते 7 से भाग दिया जाएगा 3। ये r1 की वैल्यू है, ठीक है। अब 3 के पावर कितना? 481 को जब हम कितना से भाग देंगे? 5 से। 5 का टोसेंट कितना होता है? 4। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग देने पर 1 आएगा। r का मान यहाँ पर 1 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बना 3 के पावर 1 का पावर अगर 4 से भाग दिया जाए तो 3, यानी r2 की मान देख लो। दोनों केस में r1 और r2 सेम है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी 3 होगा, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? केस नंबर 2 है। देखो, यानी कि पावर ए, इसे को प्राइम में तोड़ेंगे। सेम वही कंडीशन, ए बी सी में माना हुआ हमने तोड़ लिया। जब हम ए से भाग देंगे r1 शेषफल 1, उसी प्रकार बी से देंगे r2 आएगा। सी से देखिए, इसमें देखिए कॉमन रिमाइंडर होता है। देखिए ए और r1, इसी को जब अंतर करते हैं इसी को हम कॉमन रिमाइंडर कहते हैं। देखिए बी से r2, सी से r3। देखिए जो आएगा इसमें ए बी सी में से हम जो कॉमन रिमाइंडर आएगा उसी मान को घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पर हम देखते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो 221 है। 221 को हम तोड़ सकते हैं कितना में? इसको हम तोड़ सकते हैं 13 गुणे 17 में तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो 21 के पावर 961 को हम 13 से भाग देंगे। 13 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट कितना होगा? 12। 12 से भाग देंगे इसको तो कितना आएगा? 1। भाग देने पर 1। जब हम भाग देने पर नहीं, 62 है ना, 962 है, भाग देंगे 12 8 96 2, यानी 21 पे यहाँ से क्वेश्चन में 21 पर 2 आगे 13। जब हम 441 को 13 से भाग करेंगे कितना बचेगा इस केस में? 441, 13 तिया 39, ठीक है। 13 चौको 52 -1, यानी यहाँ से 12 बचेगा। गलत है, यहाँ से 12 होगा, ठीक है। और जब हम 21 992 को 962 को 17 से भाग, कोसेंट इसका टोसेंट होता है 16 से भाग देंगे। इस 16 6 96 2, यानी 441। ये वजन
दो ही बचेगा आखिरकार, ए बी सी जगह दो ही बचेगा। अब इसको हम 441 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये भी हो जाएगा 441 बटा के 17। इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये R1 की वैल्यू R1 की, ये बचेगा तो तुम्हारा कितना 17 दूनी 34, 34 17 छक्का 102 यानी 16, यहाँ 16 बचेगा। देखो दोनों केस में कॉमन रिमाइंडर कितना, एक का अंतर है, इसी संख्या में से घटा लो, यानी 221 में से एक घटा लेंगे, 220 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये केस 2 था। केस 3 पर हम लोग चलते हैं। जब n के पावर k और ये को प्राइम नंबर कोई नंबर भी दिया उसे हम को प्राइम में तोड़ लेंगे। देख लो, n के a से भाग देंगे R1, वही सेम कंडीशन सब वही फॉलो करेंगे। अब इसमें रिमाइंडर देखो, ax प्लस R1 बराबर by प्लस R2 होगा। अब किस माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम समझते हैं, सेम उसी तरह है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसे तोड़ सकते हैं 11 गुणे 13 में। ठीक है, 11 अब 2 के पावर 501 को हम 11 से भाग देंगे। 11 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट कितना होगा 10, 10 को इसको भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इस केस में 2 का पावर 1 को जब हम 11 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, इसी प्रकार 2 के पावर 501 को जब हम कितना 13 में तोड़े हैं 13, इसका टोसेंट 12, 12 चौको 48, 2 के पावर 9 बचेगा, 2 के पावर 9 को भाई हो रहा है, 2 के पावर 9 को 13 से भाग करेंगे हम लोग, कितना होगा 512, 512 को भाग देंगे हमको कितना बचेगा 512 को 13 से 13 39, 12 122, 5 रिमाइंडर बचेगा। अब देख लो यहाँ से क्या करते हैं, बस ये मान रख देंगे हम डायरेक्ट, जो क्वेश्चन में बोला था जो फार्मूला बताए हैं कितना रखें, ए एक्स प्लस 2। ठीक है, ठीक है, ये एक्स क्यों रखेंगे, यहाँ हम 11 रखेंगे ना बाबू, गलत क्यों हो रहा है। 11x प्लस R1 प्लस 13y प्लस R2 कितना रखेंगे, 11x प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 13y प्लस 5, यहाँ से 11x माइनस 13y बराबर 3। अब ऐसा मान कोई बताओ x और y का जिससे घटाने पर गुणा कर घटाने पर 3 आ जाए। देखो x का मान हम 5 रख लेते हैं, इसका मान 4 रख लेते हैं। देखो 13 5 11 5 55, 13 चौको 13 में से अंतर आ गया, बस किसी एक में रख दो। अब ये मान किसी एक में हम रख लेते हैं, बस यही सवाल का आंसर हो जाएगा भाई। देखो x का मान किसी एक में रखो, 11 5 55 प्लस 2 57 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं इसे, सब क्वेश्चन को देखो, कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन तो अपने आप लगा लोगे। चाइनीज थ्योरम में कुल 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, अगर कोई बड़ी पावर दी हो n के पावर में और कोई संख्या से जब कहे भाग दिया जाए तो सबसे पहले हम उसे को प्राइम में तोड़ते हैं। मान लो हमने तोड़ दिया को प्राइम ABC में तोड़ा, अब क्रमशः सब में भाग दे दिया। ए का मान लो R1 आया, शेषफल 1 आया, कुछ भी आया सपोर्ट दैट, बी से उसी प्रकार दे दिया, कुछ भी आया, सी से हुआ। अगर तीनों केस में समान रिमाइंडर आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा जो ये इस रिमाइंडर आया है। ठीक है, केस 2 में चलते हैं हम लोग। देखो वही सम सेम है, यानी कि कोई पावर बड़ी घात दिए, इसे का भाग को प्राइम में तोड़ लेंगे ABC। अब देखो यहाँ से यानी कि ए से भाग देंगे R1 R2 R3, जो ए और R1 का अंतर होता है इसे हम कॉमन रिमाइंडर कहते हैं। अगर देखो हर केस में कॉमन सेम हो
तो जो संख्या दी रहती है उसी में से हम उस अंतर को, यानी एम इसमें अंतर है, एम को घटा देंगे तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा का देख लो भाई लोग। देखो एन के ए है, इसे भाग दिया जाए, को प्राइम में तोड़ लिया, ए बी में मान लो तोड़ लिया, फिर भाग दे दिया R1 R2। अब देखो यहाँ से देख लो यही सब, इसमें रिमाइंडर AX प्लस R1 बराबर BY BR2 जो आता है इसी को हम लोग इसमें मान रख देंगे, क्वेश्चन बता दिया है।